हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एसएसटी क्लास 7 पीरियोडिक टेस्ट 2 का क्वेश्चन पेपर। ना जिन बच्चों के अभी तक एसएसटी का यूटी 2 नहीं हुआ उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो बिना और की बात करें हम शुरू करते हैं विद एमसीक्यूज। ना फर्स्ट एमसीक्यू, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोर। जो कोर है वो अर्थ का इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और जो क्रस्ट है वह आउटर मोस्ट लेयर है। और जो मैंटल है, मैंटल, ये क्रस्ट और कोर के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर पूछा हुआ है इसलिए हम लिखेंगे कोर। अगर यहाँ पे आउटर मोस्ट पूछा गया होता तो हम लिखते हैं क्रस्ट। ऑल राइट, फिर नेक्स्ट, द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज, ये भी एक वेरी इजी क्वेश्चन, इसका आंसर है इग्नियस। The rock which is made up of molten magma is called igneous rock. अगर यहाँ पे सेडिमेंट्स पूछा जाता है तो हम लिखते हैं सेडिमेंट्री। और अगर यहाँ पे उन रॉक्स के बारे में पूछा जाता है विच वर ट्रांसफॉर्म बाय हीट और प्रेशर तो हम लिखते हैं मेटामॉर्फिक। लेकिन इस केस में हमें मोल्टन मैग्मा से बने हुए रॉक्स के बारे में बताना था इसलिए हमने लिखा ऑप्शन ए, इग्नियस रॉक्स। फिर थर्ड, A place where documents and manuscripts are stored, very easy है यह आर्काइव्स। आर्काइव्स में manuscripts और documents स्टोर की जाते हैं, particularly those of historical importance। फिर next, an activity or service that is meant for all people in the country and is mainly organized by the government। आपको गवर्नमेंट से पता चलेगा इसका आंसर क्या है, ये है पब्लिक। जो एक्टिविटीज या सर्विसेज दैट आर मेंट फॉर पीपल ऑफ द कंट्री एंड आर मेनली ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, सच एक्टिविटीज आर नोन एज पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। दीज आर नोन एज पब्लिक सर्विसेज। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल इनको कंट्रोल नहीं करता, दे आर डन पब्लिकली बाय द गवर्नमेंट, सो दे आर कॉल्ड पब्लिक सर्विसेज। फिर क्वेश्चन 2 में आ जाता है क्वेश्चन आंसर्स में। सेक्शन है हिस्ट्री। क्वेश्चन 1, Who was considered a foreigner in the past? जो पुराने टाइम होते थे वहाँ पे फॉरेनर्स किसको माना जाता है, हम इसका करेंगे फर्स्ट पार्ट इस वाले क्वेश्चन का। So, a foreigner was a stranger who entered a village in the past. He didn't belong to an existing community, clan or village. That was the definition of foreigner in the past. जैसा आजकल है, आजकल वो लोग फॉरेनर्स माने जाते हैं जो एक किसी और कंट्री के होते हैं। जैसे कि अगर कोई यूएस सिटीज़न इंडिया में आ जाए तो हम उसको एक फॉरेनर मानेंगे, या अगर कोई चाइनीज़ सिटीज़न इंडिया में आ जाए उसको भी हम फॉरेनर मानेंगे। लेकिन पुराने टाइम में अगर तुम किसी एक दूसरे गांव के होते, अगर तुम किसी और गांव के होते या किसी और गांव के होते हैं या किसी और टाउन के होते, किसी और सिटी के होते हैं, तब तुम माने जाते फॉरेनर। मैटर नहीं करता अगर तुम सेम कंट्री के मेंबर होते हैं, सेम कंट्री के सिटीज़न होते हैं। अगर तुम किसी और क्लैन, किसी और कम्युनिटी या किसी और विलेज के पार्ट होता है और तुम एक दूसरी विलेज कंट्री करते हैं, देन यू वुड हैव बीन कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। ऑलराइट, फिर क्वेश्चन 2 ऑफ सिविक्स। याद रखना यहाँ पे और दे रखा है, यहाँ पे चॉइसेस और है इसलिए हम बस एक ही करेंगे इनका। सो क्वेश्चन 2, व्हाट इज हेल्थ? लिस्ट वेरियस फैक्टर्स दैट आर नेसेसरी फॉर मेकिंग अ गुड हेल्थ। सो इसका आंसर होएगा हेल्थ इज आवर एबिलिटी ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीजेस एंड इंजरीज। 2 फैक्टर्स फॉर गुड हेल्थ आर बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होएगा। सबसे पहले हमने हेल्थ की डेफिनेशन लिखी है, वो है हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेबिलिटी, हम कितने अच्छी तरीके से डिजीज़ फ्री और इंजरीज से दूर रह सकते हैं। फर्स्ट ये थी डेफिनेशन। फिर यहाँ पे 2 फैक्टर्स पूछे गए थे विच आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। तो 2 फैक्टर्स हैं, एक बैलेंस डाइट और प्रॉपर डेली एक्सरसाइज। ऑलराइट, ऐसा होएगा इस वाले क्वेश्चन को करना। फिर थर्ड, व्हाट आर द यूसेस ऑफ रॉक्स। हम ये वाला नहीं करेंगे, हम करेंगे वाई वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेस दे रखी हैं। सो वाई वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस वाले क्वेश्चन का ये होएगा आंसर। इसका आंसर होएगा वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विच इज डेडली फॉर ह्यूमन्स। मोर ओवर द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वेरी फार फ्रॉम अस and current technology can't travel there.
जो सेंटर ऑफ द अर्थ है उसका टेम्परेचर और प्रेशर इतना हाई है कि वो ह्यूमंस के लिए सूटेबल ही नहीं है. वी कैन डाई फ्रॉम इवन अटेम्प्टिंग टू गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. उसके साथ साथ जो करंट टेक्नोलॉजी है, जो करंट व्हीकल्स है इस ज़माने में, वो उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, वो केपेबल नहीं है सेंटर ऑफ द अर्थ तक ट्रैवल करने के लिए. सो इन टू रीजंस की वजह से वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. सेंटर ऑफ द अर्थ को हम कोर भी बोलते हैं, जो यहाँ पे लिखा है कोर. सो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में लिखा है वाई वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ या वाई वी कैन नॉट गो टू द कोर ऑफ द अर्थ, तो आप सेम ही आंसर लिखोगे, बस सेंटर को कोर से बदल देना अगर प्रीवियस इटरेशन दी थी. फिर नेक्स्ट पेज इस पेपर का क्वेश्चन 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. इस वाले क्वेश्चन में सारे के सारे पार्ट्स करना मैंडेटरी है. ऑलराइट, सो इसका फर्स्ट पार्ट है नेम द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस ओशियनिक क्रस्ट. वेरी इजी क्वेश्चन है. इसका आंसर है सिलिका एंड मैग्नीशियम. ठीक है, सो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ओशियनिक क्रस्ट क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम. फिर नेक्स्ट, व्हाट डज ओपीडी स्टैंड फॉर? यहाँ पे ओपीडी की फुल फॉर्म पूछी है, तो फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. ओके, ओपीडी की फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. फिर थर्ड, नेम द 2 फूड स्लैश बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग मिडीवल पीरियड. इसका आंसर होएगा द 2 फूड स्लैश बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग मिडीवल पीरियड वर पोटैटो एंड कॉफ़ी. ये दोनों आंसर इसलिए होएगा क्योंकि यहाँ पे फूड स्लैश बेवरेजेस बोल रखा है, मतलब बेवरेजेस का मीनिंग ड्रिंक्स, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख सकते हो आप, इसलिए मैंने लिख दिया पोटैटो एंड कॉफ़ी. इनमें से पोटैटो है फूड और कॉफ़ी है बेवरेज या ड्रिंक. सो दीज वर दी 2 फूड्स स्लैश बेवरेजेस विच अराइव्ड इन दिस सब कॉन्टिनेंट. कौन सा सब कॉन्टिनेंट? इंडियन सब कॉन्टिनेंट. जो इंडिया है वो एक कंट्री भी और एक सब कॉन्टिनेंट भी है जिसमें बहुत सारे देश है, सच एज इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भी सारे देश, भूटान. ठीक है, तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फूड और बेवरेज आइटम्स आए थे मिडीवल पीरियड में वो थे पोटैटो एंड कॉफ़ी. इसके साथ साथ आप और भी फूड एंड बेवरेजेस लिख सकते हो जैसे कि कॉर्न या टी. ठीक है, सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गए. अब हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स. जो फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं उनको रेक्टिफाई करनी है. सो फर्स्ट पार्ट है इसका, अब पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मेक्स पीपल अनहेल्थी. नाउ ये है फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. क्यों ये एक फॉल्स स्टेटमेंट क्यों मानी जाएगी? इसका रीज़न ये है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट इसलिए मानी जाएगी क्योंकि जो एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट रखनी है, वो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट. एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में जो पीपल होता है दे बिकम हेल्दी. अगर पोल्यूशन नहीं होएगा तो जो लोगों की हेल्थ है वो इम्प्रूव होएगी. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है? यहाँ पे बोल रखा है अब पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मेक्स पीपल अनहेल्दी. सो ये तो ऑब्वियसली गलत होएगा. अगर यहाँ पे लिखा था अब पोल्यूटेड एनवायरनमेंट मेक्स पीपल अनहेल्दी, तब ये ट्रू होता है. लेकिन यहाँ पे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट लिख रखा है, सो इस केस में ये गलत होएगा एंड इट विल बी फॉल्स. तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन क्या करेगा? वी विल रेक्टिफाई दिस सेंटेंस बाय चेंजिंग अनहेल्दी टू हेल्दी. सो फिर ये सेंटेंस बन जाएगा अब पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मेक्स पीपल हेल्दी. सो ये स्टेटमेंट है फॉल्स और इसको रेक्टिफाई करेगा बाय टर्निंग द सेंटेंस इनटू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मेक्स पीपल हेल्दी. फिर नेक्स्ट पार्ट, राजपूत्स वर फेमस फॉर देयर वैलर एंड लॉयल्टी. नाउ ये सेंटेंस ट्रू है तो इसमें कोई रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है. दिस सेंटेंस इज ट्रू. फिर असर्शन रीजंस क्वेश्चन 5. असर्शन है हिस्टोरियंस हैव टू रीड मैन्यूस्क्रिप्ट्स versions of the same text. With changing time, not only grammar and vocabulary, but the meaning of words also changes. So यहाँ पे assertion है historians have to read manuscript versions of the same text. और reasoning है with changing time, not only grammar and vocabulary, but the meaning of words also changes. So assertion reasons क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका यह है कि आप इन दोनों चीज़ों को इंडिविजुअली देखो. पहले आप देखो assertion ट्रू है या नहीं. अगर ट्रू है तो अब देखो रीज़न ट्रू है या नहीं,
और अगर रीज़न भी ट्रू है तो फिर देखो कि दोनों की एक्सप्लेनेशन बन रही है या नहीं। तो अगर हम इंडिविजुअली चेक करेंगे तो असर्शन में लिखा है हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट। ये करेक्ट है। जो हिस्टोरियंस हैं उनको सेम टेक्स्ट के डिफरेंट वर्जन्स को बार बार रीड करना होता था। फिर रीज़न देखता है विथ चेंजिंग टाइम नॉट ओनली ग्रामर एंड वोकेबलरी बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंजेस। ये भी करेक्ट है। बस ग्रामर और वोकेबलरी चेंज नहीं होती लेकिन वर्ड्स की मीनिंग्स भी चेंज होती हैं। सो रीज़न भी करेक्ट है। अब हमें देखना है कि असर्शन और रीज़न के बीच में एक्सप्लेनेशन बन रही है या नहीं। सो यहाँ पे है हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट और रीज़न है विद चेंजिंग टाइम नॉट ओनली ग्रामर एंड वोकेबलरी बट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंजेस। तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजनिंग भी करेक्ट है। हमको डिफरेंट वर्जन इसलिए रीड करना होता है क्योंकि डिफरेंट टाइम्स है जो वर्ड्स हैं उनकी भी मीनिंग बदलती है। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट both A and R are true and R is the correct explanation of A. So ऑप्शन ए होएगा करेक्ट आंसर हमारा। फिर क्वेश्चन 6 ये एक डायग्राम टाइप क्वेश्चन है। ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम रॉक साइकिल। सो ये रहा ये डायग्राम रॉक साइकिल का। आप इस डायग्राम को देख लो और उसके बेसिस में आप प्रैक्टिस करना इस डायग्राम को बनाते कैसा है और ये पहले से लेबल हो रखा है, ठीक है। सो ये पूरा रॉक साइकिल है। फिर हम क्वेश्चन 7 केस स्टडी करते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का। ये है केस स्टडी ना। अगर आप चाहते हो तो आप इस केस स्टडी को पढ़ सकते हो लेकिन हम डायरेक्टली आंसर करेंगे क्वेश्चंस को। सो इसका फर्स्ट पार्ट है इस केस स्टडी का। व्हाट डिड द गवर्नमेंट ऑफ कोस्टा रिका डू इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन एन आर्मी। जो कोस्टा रिका थी वो एक साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री थी एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज ऑफ द कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हेल्दीएस्ट कंट्रीज़। तो हमें यहाँ पे बताना है सब ऑफकोर्स अगर ये हेल्दीएस्ट कंट्री मानी जाती है तो हमें ये जानना आएगा कि इस कंट्री के गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स करें। व्हाट स्टेप्स डिड द गवर्नमेंट टेक एंड व्हाट डिड इट स्पेंड इट्स मनी ऑन इंस्टेड ऑफ एन आर्मी। सो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो इस पूरे केस स्टडी में दिया हुआ है। किधर है? इधर। The government of Costa Rica decided not to have an army and spend the money that the army would have used on providing health, education and other basic facilities to the people. The government ने instead of spending money on an army, what did it spend its money on? It spent its money on health and education. तो इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर लिखोगे health and education. The Costa Rican government, instead of spending its money on an army, spent it on health and education. इसका आंसर इस पैसेज में दे रखा है। फिर क्वेश्चन 2 नेम द 2 बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू इट्स पीपल। सो इसका आंसर भी पैसेज में ही है, इस क्वेश्चन स्टडी में भी है। The government of Costa Rica understands the importance of health and education for the development of a nation. It provides facilities. यहाँ से इसका आंसर बनता है। It provides facility like safe drinking water, nutrition, sanitation, housing and education to all Costa Ricans. ना यहाँ पे बस 2 बेसिक फैसिलिटीज देने के लिए पूछा हुआ है तो आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। मैं चुनूंगा न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। सो द 2 बेसिक फैसिलिटीज were nutrition and sanitation. ठीक है। These were the 2 basic facilities provided by the Costa Rican government to its people. यहाँ पे और भी टाइप की फैसिलिटीज़ है जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, एजुकेशन, लेकिन बस 2 ही लिखनी थी इसलिए मैंने लिख दी न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। और वैसे ही ये पूरा क्वेश्चन पेपर एंड वीडियो ख़त्म हो जाती है। आई होप यू एन्जॉय द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर UT2 of SST. बाय।